मैडम आप महिला हो और आज प्रशासन ने आपको मतदान अधिकारी बनाया है, तो क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आप मतदान केंद्र पे कैसे मतदान करवा पाओगे? आज एक्सीलेंस स्कूल में विधानसभा 2023 के प्रकरण में प्रथम चरण में प्रशिक्षण दिया गया और प्रशिक्षणार्थी में सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया और एक्सीलेंस स्कूल में मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें जो चुनाव समय में हमें जहाँ से सामग्री प्राप्त होती है वहाँ से सामग्री प्राप्त करने से सामग्री वापस उसी स्थान पर जमा करने तक की सारी प्रक्रियाएँ समझाई गई। इस संबंध में जो हमको चैलेंज आते हैं, जैसे प्रॉक्सी वोट क्या होता है, चैलेंज वोट क्या होता है और निरीक्षण मत क्या होता है, इन सब बारे में बताया गया। इसके अलावा जितने भी प्रकार की सील मिलती है, जितने भी प्रकार के हमको प्रपत्र मिलते हैं, उसके बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी नंबर 1, अधिकारी नंबर 2, अधिकारी नंबर 3, इनके चारों के जो कार्य होते हैं उसके बारे में बताया गया। इसके अलावा चुनाव स्थल पर जहां हमारा पोलिंग बूथ होता है उस स्थान पर हमें किस प्रकार से व्यवस्था करना है, हमारा पोलिंग बूथ किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, इसके बारे में बताया गया। अभ्यर्थी का एजेंट होता है, वो हमें कितने रखना है, एक अभ्यर्थी का केवल एक रखना है और उसको कितने समय तक हमारे पोलिंग बूथ पर रहने देना है, इस प्रकार की हमको सभी प्रकार की जानकारियाँ बताई गई। इसके अलावा अगर कोई बाहर रहता है, इस विदेश में रह रहा है, तो उसको किस प्रकार से वोटिंग डालना है और जो कर्मचारी चुनाव में कार्यरत है उनको डीसी के द्वारा वोटिंग कराना है। इसमें ASD प्रकार के मतदाताओं के बारे में बताया गया। A का मतलब अब्सेंट और S का मतलब सीटेड और D का मतलब डेड। इसके हमें अलग से सूची प्रदान की जाएगी और चिन्हांकित नामावली के साथ हमें चुनाव प्रशिक्षण का संपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया। तो बताएंगे मैडम, आप महिला हो तो कैसे इस चुनौती का आप सामना करोगे? हाँ, चुनौती तो है। इसके पहले भी महिलाओं की ड्यूटी लग चुकी है और इसमें महिलाओं के लिए जो पिंक पोलिंग बूथ बनाया था उसमें भी सभी महिलाओं में जैसे कहना चाहिए पीठासीन से लेकर अधिकारी 1, 2, 3 सभी महिलाएं थी और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। महिलाओं के लिए चैलेंज यही होता है कि अगर वो आउट ऑफ कहीं पर ड्यूटी लग जाती है तो आने जाने का जो उनका शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। रहने की व्यवस्था हो जाए तो फिर महिलाएं बहुत अच्छा काम कर सकती है। और रही बात मेरे प्रशिक्षण की, तो मैं पर्सनली ये बताना चाहूँगी कि इस प्रशिक्षण में मैंने चुनाव के दिन से हमें जो तैयारी करना है और चुनाव के बाद तक जो हमको वापस सामग्री जमा करना है उस तक की सारी प्रक्रिया मेरे द्वारा बहुत अच्छे से समझी गई है और मेरे ख्याल से हम बहुत आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं।